बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही स्पेशल से कोफ्ता की रेसिपी बताऊंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ये मैंने आधा किलो जो है वो बीफ का कीमा लिया है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्ब और एक अनियन लेना है स्मॉल साइज़ का। उसको कटिंग करके जो है फ्राई कर लेना है। 2 टेबल स्पून बेसन लेना है, बेसन को रोस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर कीमा ऐड कर देना है। ये बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर और 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्ब। अगर ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप 2 ब्रेड के स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। और एक अनियन जो मैंने फ्राई किया था वो उसके अंदर ऐड कर देना है और नमक हस्बे ज़रूरत। और फिर इन सब को जो है आपने ब्लेंडर कर लेना है। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया है, वो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई हूँ। इसके अंदर आप 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दें। फिर इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कोफ्ते की शेप बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले आपने जो है अपने हाथ पर घी लगा लेना है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा ये मसाला लेना है। उसके बाद राउंड शेप में आपने बॉल के शेप में आपने ये बना लेना है। ये देखें, इस तरीके से आपने राउंड शेप में बना लेना है। ये देखिए, ये हमारी राउंड शेप बन चुकी है। इस तरह से आप जो है वो सारे बना लें। अगेन आपने हाथ पर घी लगाना है। फिर आपने ये मसाला उठाना है। उसके बाद आपने राउंड शेप में दोबारा ये बनानी है। ये देखिए, इस तरीके से। ये बहुत अमेजिंग बनते हैं फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और आगे आगे मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या ऐड होगा। और अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये देखें, ये मेरे सारे जो हैं वो बन चुके हैं कोफ्ते, आप लोग देख सकते हैं। किसी की सालन बनाने में जो है वो कोफ्ते टूट जाते हैं। अगर आप मेरी टेक्निक से बनाएंगे तो आप लोगों के कोफ्ते नहीं टूटेंगे। और उसके बाद आपने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं, उसे ब्लेंड कर लेना है। 2 मीडियम साइज़ के अनियन लेने हैं, उसे ब्लेंड कर लेना है। 1 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 प्याली दही लेना है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्च। चलें स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपने एक पैन में जो है ऑयल लेना है, उसे अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर इसके अंदर आपने प्याज का पेस्ट ऐड कर देना है। फिर इनको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है।
फिर इसे जो है आपने 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है। ये देखें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूंगी। फिर आपने जो है इसे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है। ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हस्ब ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। इन सबको मैं ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च पिसी हुई, फिर इन सबको जो है आपने अच्छे से मिक्स करना है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर उसके बाद आपने जो है इसके अंदर दही ऐड कर देना है। दही को अच्छे से मिक्स करना है। चार से 5 मिनट तक आपने इसके ऊपर ही पकाना है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप इसके अंदर जो है 2 कप पानी ऐड कर दें। फिर इनको अच्छे से मिक्स करना है। फिर आपको जो है कैप करके रख देना, इसका बॉयल आ जाए। ये देखें इसका बॉयल आ चुका है। अब इसको जो है 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखना है। ये देखें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देना है। ये देखें इस तरीके से आपने एक एक करके सारे कोफ्ते ऐड कर देना है। फिर इनको जो है आपने इस तरीके से मिक्स करना है। ये देखें इस तरीके से आपने हिलाना है ताकि सारी बॉल्स जो हैं वो मसाले में ऑब्जर्व हो जाए। फिर उसके बाद आपने आधे घंटे के लिए इसे कैप करके रख देना है लो फ्लेम पर। और ये देखें आधा घंटा हो चुका है और ये मेरे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर उसके बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है। ये फिर इसके ऊपर आपने हरा धनिया ऐड कर देना है। ये देखें ये बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त डिश बनी है, बहुत टेस्टी है ये। आप लोग फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें आपने फ्लेम को कर देना है बंद। अब मैं प्लेट के अंदर जो है वो सर्व कर रही थी। ये बहुत टेस्टी बने, आप लोगों को खुद को लग रहा होगा। ये देखें अब मैं प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। बहुत यम्मी बने ये फ्रेंड्स।
और ये हमारी यम्मी सी डिश रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेहा अकरम को अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।